प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप लोगों से पुष्प मानचित्र फ्लोरल डायग्राम के संदर्भ में चर्चा करूंगा। कल आप लोगों ने फ्लोरल फार्मूला पढ़ा था। आज पुष्प मानचित्र के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले पुष्प के संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम शुरू होता है मदर एक्सिस। मदर एक्सिस से तात्पर्य पुष्प जिस शाखा पर लगा हुआ है उस शाखा को हम मदर एक्सिस कहते हैं। इसमें पुष्प लगा हुआ है। पुष्प का प्रथम चक्र सेपल्स कहलाता है। ये सामने से पुष्प रखा गया है। सामने से पुष्प के आगे का दृश्य, पीछे के दृश्य को देखते हुए सबसे पहले हम मदर एक्सिस का डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में हम सिर्फ एक गोला बनाते हैं और गोला को हम ब्लैक कर देते हैं, जो मदर एक्सिस कहलाता है। पुष्प का दूसरा चक्र सेपल्स होता है। सेपल्स को हम गोलाकार आकृति को त्रिभुज से बना करके उसको क्रॉस कर लेते हैं सेपल्स के लिए। पुष्प का दूसरा चक्र पेटल्स होता है। पेटल्स के लिए गोल बनाते हैं और गोल काला से करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। पेटल्स विथ नेक्टर ग्लैंड्स। यदि पुष्प से मकरंद ग्रंथियां लगी हुई होती हैं तो उसके गोलाकार आकृति बनाते हुए उसमें हम एक नीचे की तरफ गोला बना देते हैं। उसके बाद से बंद पुष्प के लिए हम स्टेमिनॉइड्स, जितने भी पुंकेसर होते हैं, उसके लिए संकेत देते हैं। एक छोटा सा गोला बनाएंगे या क्रॉस बनाएंगे, स्टेमिनॉइड्स होते हैं। उसके बाद से डाइफिकस द्वि पुंकेसरी वर्तिकाग्र वाले भाग से लेकर के डाइफिकस स्टेमेंस और मोनोफिकस स्टेमेंस के लिए एक ही बनाते हैं। नीचे की तरफ फिलामेंट्स की संरचना जो है वह अंदर की तरफ जब हम बनाते हैं। ये पुष्प का तीसरा चक्र पूरा हो गया। तत्पश्चात हम आगे की तरफ चलेंगे। पुष्प के चौथे चक्र में, पुष्प का चौथा चक्र गायनीशियम कहलाता है। गायनीशियम में यदि केवल एक अंडपी अंडाशय होता है तो उसके लिए गोला बना करके उसको संकेत के लिए मोनोकार्पेनली गायनीशियम विथ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मोनोकार्पेनली गायनीशियम के साथ हम दो प्रकार से बनाते हैं, मोनोकार्पेनली गायनीशियम विथ मार्जिनल प्लेसेंटेशन और दूसरा जो है बेसल प्लेसेंटेशन। दोनों में ही आपका मोनोकार्पेनली। बाइकार्पेनली द्वि अंडपी अंडाशय गायनीशियम, जिसमें भित्तीय प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन। बाइकार्पेनली बाइलाकुलर गायनीशियम विथ बेसल प्लेसेंटेशन। उसके बाद से पंच अंडपी अंडाशय पेंटाकार्पेनली यूनिलाकुलर गायनीशियम विथ पैराइटल प्लेसेंटेशन, जिसमें 5 अंडप होंगे, 5 लाकुल्स बनेंगे, कोष्ठ बनेंगे उनके साथ। ये गायनीशियम का भाग होगा। पेंटाकार्पेनली पेंटालाकुलर गायनीशियम विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन के साथ जो है 5 अंडप बनेंगे, पांचों भित्ति के साथ लगा हुआ होंगे। उसके बाद से डिस्क सेक्रेटरी नेक्टर होता है, जिसके बाद से मोनोकार्पेनली एंडोसियम होता है, जिसमें एक ही स्टेमेंस लगे हुए होंगे और वो सभी जो है एक चक्र के रूप में बनेंगे। उसके बाद से एंडोसियम सिनगाइनस होता है, जो कि अलग अलग चक्र के रूप में दिखाई देगा दूसरे कुल के सदस्यों में। तो ये आपको हम फ्लोरल डायग्राम के संबंध में बताए। अब कल से हम आप लोगों को फैमिली पढ़ाएंगे। फैमिली के लिए इतनी बातें आपको ध्यान में रखना था, जिसको आपने
अच्छी तरह से पढ़ लिया। कल पुनः ये दूसरे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न और उस पर आपको टेस्ट भी है कल, जिसको आप MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसको आपको जो है 31 तारीख को सोमवार को आपको टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट होगा।